Hello everyone, welcome to all in our YouTube channel Mother Mary Public School. Students, today we are going to start Honeycomb English book of class 7th. So let's start. Today we will read first chapter of English book and our first chapter is 3 questions. हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चन. 3 क्वेश्चन का मीन्स होता है 3 प्रश्न. A king has 3 क्वेश्चन and he is seeking answer to them. एक राजा 3 क्वेश्चन, एक राजा की 3 क्वेश्चन है and each seeking answer और वह उनका आंसर चाहता है to them उनसे. What are the questions? क्वेश्चन क्या है? Does the king get what he wants? Does क्या the king राजा get पाता है what he wants जो वह चाहता है. 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन. The thought came to a certain king that he would never fail. राजा के दिमाग में अचानक के माया थॉट विचार he would never fail, वह कभी फेल नहीं होगा. if he knew that 3 things, if यदि ही वह न्यू जान ले 3 things 3 वस्तुओं को. these 3 things were, ये 3 वस्तुएं वर थी. what is the right time to begin something, what क्या is the right time सही समय to begin शुरू करने का something किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही टाइम क्या है. which people should he listen to, किन लोगों की सुन चाहिए he listen to उसको किन लोगों की सुननी चाहिए. what is the most important things for him to do, what क्या is the most important things बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है for लिए him to do उसके लिए उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण थिंग्स कौन सी है. ये हमारे 3 क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे जो राजा के माइंड में अचानक से आए हैं. द किंग देयरफॉर, राजा देयरफॉर इसलिए सेंड मैसेजर्स मैसेज को भेजता है थ्रू आउट हिज किंगडम अपने राज्य में. प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, वादा करता है लार्ज सम मनी एक बड़ा धन देने की. टू एनीवन प्रत्येक एक को हु वुड आंसर जो उत्तर देगा. दीज 3 क्वेश्चन इन 3 क्वेश्चन का राजा ने अपने राज्य में ये मैसेज पूछवाया कि जो भी इन 3 क्वेश्चन का आंसर उसको देगा वह उसको एक बड़ा इनाम देगा यानी कि बहुत ज़्यादा मनी देगा. मैनी वॉइस मैन केम टू द किंग, बहुत से बुद्धिमान आदमी केम आए द किंग राजा के पास. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, बट किंतु दे वे ऑल सभी आंसर उत्तर कर रहे थे हिज क्वेश्चन अपने प्रश्नों का डिफरेंटली अलग अलग, बट वे सभी अपने प्रश्नों का अलग अलग उत्तर कर रहे थे. इन रिप्लाई उत्तर में टू द फर्स्ट क्वेश्चन पहले पर्सन के सम सैड कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर, राजा को मस्ट चाहिए प्रिपेयर तैयार करना है. टाइम टेबल एक समय सारणी, राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और देन तब फॉलो इसको अनुसरण करना चाहिए स्ट्रिक्टली कठिनता के साथ, और कठिनता के साथ इसका अनुसरण करना चाहिए. ओनली इन दिस वे, केवल इस तरीके से दिस सैड उन्होंने कहा कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रिपेयर प्रॉपर टाइम, प्रत्येक वस्तु को प्रॉपर टाइम यानी कि सही समय से किया जा सकता है. अदर्स सैड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, अदर्स अन्यों ने सैड कहा दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल यह संभव था. टू डिसाइड निश्चय करना इन एडवांस फालतू में, द राइट टाइम सही समय को फॉलोइंग करने के लिए समथिंग कुछ भी, कि यह सब असंभव है कि हम पहले से ही ये चीज़ बना ले कि हम किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, नॉट अवॉइड फुलिश प्लेसर, राजा को शुड चाहिए नोटिस ऑल सभी को नोट करना दैट वॉज गोइंग ऑन जो चाह रहे हैं. अवॉइड फुलिश प्लेसर्स, और देखा करना चाहिए फुलिश प्लेसर्स मूर्ख की तारीफ को. एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, ऑलवेज हमेशा डू करो वॉट एवर सीम नेसेसरी जो ज़रूरी है एट दैट टाइम समय के अनुसार, और जो समय के अनुसार ज़रूरी है उसको करना चाहिए. येट अदर सैड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वॉइस मैन हु वुड हेल्प हिम. येट फिर भी अदर सैड अन्य ने कहा दैट द किंग नीडेड राजा को आवश्यकता है ए काउंसिल एक बैठक की ऑफ वॉइस मैन बुद्धिमान लोगों की हु वुड हेल्प हिम जो उनकी सहायता कर सके. एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, और सही समय के लिए उनको एक्ट बता सके. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, यह इसलिए था बिकॉज क्योंकि वन मैन किसी एक आदमी के लिए वुड फाइंड ढूंढना इट इम्पॉसिबल यह संभव है टू डिसाइड निश्चय करना करेक्टली सही तरीके से, किसी एक इंसान के लिए यह सही तरीके से निश्चय करना असंभव है. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी की सहायता के, अन्य की सहायता के. द
द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, राइट सही टाइम समय फॉर ये एवरी एक्शन प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए. But then others said that there were some things which could be urgent. But किंतु then others, तब others अन्यों ने said कहा that there were some, there यहाँ were थी समथिंग्स कुछ वस्तुएं ऐसी हैं विच कुल्ड बी अर्जेंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है, अर्जेंट हो सकती है यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है. दीज थिंग्स कुल्ड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, दीज थिंग्स इन वस्तुओं का कुल्ड नॉट नहीं कर सकते हैं वेट इंतजार फॉर लिए द डिसीजन निश्चय के ऑफ द काउंसिल बैठक की. हम इन वस्तुओं का प्रतीक्षा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि बैठक में से कोई निश्चय नहीं आ सकता है क्योंकि वो अर्जेंट है यानी कि ज़रूरी है. In order to decide the right time for doing something, in order क्रम में to decide निश्चय किया जाना चाहिए the right time वो सही समय का for doing करने के something किसी भी काम को कुछ भी करने के लिए right time के लिए निश्चय होना चाहिए. इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर, इट या इज नेसेसरी जरूरी टू लुक देखने के लिए इन टू द फ्यूचर भविष्य में या देखने के लिए जरूरी है. एंड ओनली मैजिशियन कुल डू दैट, और केवल जादूगर इसको कर सकते हैं. द किंग देयरफॉर, राजा ने देयरफॉर इसलिए वुड हैव टू डू द मैजिशियन जादूगर के पास गए. इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चंस, दूसरे प्रश्न के उत्तर में शम सैड कुछ ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी, लोग जरूरी है टू द किंग राजा के लिए वर हिज काउंसलर्स, जो उसके बैठक करता है. काउंसलर्स मतलब होता है जो बैठक में रहने वाले होते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है काउंसलर्स का मेंबर ऑफ द काउंसिल, बैठक के सदस्य. अदर सैड अन्यों ने कहा द पेरिस्ट्स पुजारी है. इफ़ यू अदर चूज द डॉक्टर, इफ़ यू कुछ अदर्स अन्यों ने चूज पसंद किया द डॉक्टर्स तब डॉक्टर को. एंड येट अदर सैड दैट हीज सोल्जर्स, एंड येट फिर भी अदर सैड अन्यों ने कहा दैट हीज सोल्जर्स के जवान वर द मोस्ट नेसेसरी बहुत महत्वपूर्ण है. टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे प्रश्न के लिए समसैड कुछ ने कहा साइंस विज्ञान, अदर चूज फाइटिंग, कुछ ने फाइटिंग यानी झगड़ा. एंड यट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा रिलीजियस वर्शिप यानी कि धार्मिक पूजा. एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, इस प्रकार आंसर टू हिज क्वेश्चन उसके प्रश्नों का उत्तर वर थे तो डिफरेंट अलग अलग. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई, राजा वो था नॉट नहीं, सेटिस्फाई संतुष्ट, राजा संतुष्ट नहीं था. एंड गिव नो रिवार्ड, एंड और गेव नहीं दिया, रिवॉर्ड इनाम और इनाम नहीं दिया. इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, इंस्टेड बजाय इसके ही डिसाइड उसने निश्चय किया टू सीक ढूंढने का द एडवाइस सलाह ऑफ ए सर्टेन हर्मिट किसी संत से. हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, हु जो वॉज था वो वाइडली नॉन जाना जाता था, फॉर हिज विजडम अपनी बुद्धिमानी के लिए, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाए. द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, हर्मिट संत लिव्ड रहता था इनमें एक वुड होता है ए स्मॉल फॉरेस्ट यानी कि छोटा जंगल, एक छोटे जंगल में. विच ही नेवर, वुड का मीन्स वैसे लकड़ी भी होता है बट यहाँ पे वुड का मीन्स ए स्मॉल फॉरेस्ट दिया हुआ है यानी कि छोटा जंगल दिया हुआ है. विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको उसने कभी नहीं छोड़ा. ही सा, उसने देखा नो वन बट सिंपल पीपल, वहाँ कोई नहीं है बट सिंपल पीपल एक साधारण आदमी है, पर्सन है. एंड सो द किंग बट पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ, इसलिए द किंग राजा ने पुट पहने ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ साधारण कपड़े. बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड. बिफोर पहले ही रीच्ड अपने पहुंचने के द हर्मिट्स हट्स संत की झोपड़ी के पास. द किंग लेफ्ट, राजा ने छोड़ दिया हिज हॉर्स अपना घोड़ा विद हिज बॉडीगार्ड अपने बॉडीगार्ड के साथ. एंड वेंट ऑन एलोन, एंड और वेंट गए ऑन एलोन अकेले और अकेले गए. एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट्स, जैसे ही द किंग राजा के माए नियर पास द हर्मिट हट्स संत की झोपड़ी के. ही सा द हर्मिट डिगिंग, ही सा उन्होंने देखा द हर्मिट डिगिंग, हर्मिट संत डिगिंग खोद रहे थे द ग्राउंड मैदान को इन फ्रंट ऑफ हिज हट, फ्रंट सामने से ऑफ हिज हट अपनी झोपड़ी के.
ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। ही उसने ग्रेटेड स्वागत किया द किंग राजा का एंड कंटिन्यू लगातार डिगिंग खोदता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट संत वॉज था ओल्ड बूढ़ा एंड वीक कमजोर। संत बूढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वर्क जैसे वह कार्य कर रहा था ही ब्रीथेड हैविली वह तेजी से लंबी लंबी सांस ले रहा था। ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। राजा वेंट गया द हर्मिट हर्मिट के पास एंड सेड और कहा आई हैव कम टू यू। मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाइस हर्मिट बुद्धिमान संत टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस पूछने के लिए यू तुमसे टू आंसर जवाब 3 क्वेश्चंस 3 सवालों का। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं कैसे किस तरीके से सही समय पर सही काम कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। किन लोगों की मुझे ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट संत ने लिसन सुना टू द किंग राजा को बट डिड नॉट स्पीक किंतु नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग वह खोदता गया। यू आर टायर्ड तुम थके हुए हो सेड द किंग राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। लेट मी मुझे दो द स्पेड फावला एंड वर्क इन योर पैलेस और मैं तुम्हारी जगह काम करता हूँ। थैंक्स धन्यवाद सेड द हर्मिट संत ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड गिविंग देते हुए द किंग राजा को हिज स्पेड अपना फावला। देन ही सेट डाउन तब वह नीचे बैठ गया ऑन द ग्राउंड मैदान में। When the king had dug to beds when जब the king राजा had था dug खोद रहा था to beds। When the king had dug to beds जब राजा तो बैट्स यानी क्यारी खोद रहा था। ही स्टॉप्ड वह रुका एंड रिपीट हिज क्वेश्चंस एंड रिपीट दोहराए हिज क्वेश्चन अपने प्रश्नों को उसने अपने क्वेश्चनों को दोहराया। द हर्मिट गेव नोट आंसर संत ने गेव दिया नोट नहीं आंसर उत्तर संत ने उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप पर किंतु खड़ा हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड स्ट्रेचिंग आउट अपने हाथों को बाहर की ओर लाते हुए फॉर द स्पैड फावले की ओर एंड साइड और कहा नाउ यू रेस्ट अब तुम आराम करो एंड लेट मी वर्क और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यू टू डिग। बट किंतु राजा ने डिड नॉट गिव हिम उसको नहीं दिए द स्पैड फावला एंड कंटिन्यू लगातार डिग खोदता रहा। 1 आवर पास्ट 1 घंटा बीत गया। देन अनदर तब अन्य द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज सूरज वेंट डाउन नीचे चला गया बिहाइंड पीछे द ट्रीज पेड़ों के। एंड एट लास्ट द किंग एंड आउट एट लास्ट अंत में द किंग स्ट्रक द स्पैड इनटू द ग्राउंड एंड सैड राजा ने स्ट्रक द स्पैड फावले को रखा द ग्राउंड मैदान में एंड सैड और कहा आई केम टू यू मैं तुम्हारे पास आया हूँ वॉइसमैन बुद्धिमान फॉर एन आंसर उत्तर के लिए टू माई क्वेश्चन मेरे प्रश्नों के। यू कैन गिव मी नो आंसर यू तुम कैन सकते हो गिव दे मी मुझे नो आंसर नहीं उत्तर क्या तुम मुझे आंसर नहीं दे सकते उत्तर नहीं दे सकते हो। टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम टेल बताओ मी मुझे सो इसलिए एंड और आई विल रिटर्न होम मैं वापस घर आऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग यहाँ कोई भाग रहा है सैड द हर्मिट संत ने कहा। द किंग टर्न राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवार्ड्स दैम राजा मुड़ा और घूमा एंड सा और देखा ए बियर्डेड मैन एक दाढ़ी वाले आदमी को रनिंग टुवार्ड्स दैम जो वहाँ भाग रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस अगेंस्ट हिज स्टोमच उसके हाथ वर थे प्रेस दबाया हुआ था अगेंस्ट हिज अपने पेट को उसने अपने हाथों से अपने पेट को प्रेस किया हुआ था दबाया हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोविंग जहाँ से खून ब्लड बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड जब ही वह रीच्ड पहुँचा द किंग राजा के पास फेंटेड फेल वह गिर गया टू द ग्राउंड मैदान में। द किंग एंड द
हर्मिट राजा और संत रिमूव उतारा द मैन्स क्लॉथ्स, मैन के कपड़ों को, आदमी के कपड़ों को, एंड फाउंड ए लार्ज वोंड इन हिज स्टोमच, और देखा कि उसके पेट में एक बड़ा घाव था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, राजा ने वॉश्ड धुला एंड कवर्ड और ढका इट इसको विद हिज हैंडकरचीफ, अपने रुमाल के साथ। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, किंतु ब्लड खून वुड नॉट स्टॉप नहीं रुक रहा था फ्लोइंग बहने से। द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, राजा उसको बार बार बदलता रहा जब तक लास्ट तक अंत तक ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक खून नहीं रुका। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, द मैन आदमी फेल्ट महसूस कर रहा था बेटर अच्छा, एंड आस्क्ड और पूछ रहा था फॉर लिए समथिंग कुछ टू ड्रिंक पीने के लिए। द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम, राजा बोट लेकर आया फ्रेश वाटर ताजा पानी, एंड गिव दिया इट टू हिम उसको। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, इस समय द सन हैड सेट, सूरज छिप चुका था, एंड द एयर वॉज कूल एंड आउट एयर, हवा वॉज थी कूल ठंडी। द किंग राजा विद साथ द हर्मिट, राजा संत के हेल्प के साथ कैरिड उठाया द वॉन्डेड मैन, घायल आदमी को, इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, झोपड़ी तक लेकर गया, एंड लेड हिम और उसको लिटाया ऑन द बेड, बिस्तर पर। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, आदमी ने क्लोज बंद की, हिज आइज अपनी आंखों को, एंड ले क्वाइट और शांतिपूर्वक लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा टायर्ड थक चुका था बाय हिज वॉक घूमने से, एंड द वर्क कार्य करने से, ही हैड डन जो उसने किया था। ले डाउन नीचे लेट गया, ऑन द फ्लोर फर्श पर, एंड स्लेप्ट और सो गया थ्रू द नाइट रात के समय। वहन ही अवोक, जब वह जागा, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, से कुछ मिनट्स पहले ही कुड रिमेंबर को याद आया वेयर ही वॉज, वह कहाँ था, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, और जो बियर्ड धारी वाला आदमी लेटा हुआ था ऑन द बेड बिस्तर पर, वह कौन था। फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, सेड द बियर्डेड मैन, धारी वाले आदमी ने कहा, इन ए वीक वॉइस, एक कमजोर आवाज में। वहन ही सा दैट द किंग वॉज अवोक, वहन जब ही सा उसने देखा दैट द किंग वॉज अवोक, राजा जाग चुका है। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, एंड यू हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, मेरे पास कुछ नहीं है फॉरगिव फॉर, तुम्हें माफ करने के लिए। सैड द किंग, राजा ने कहा, यू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर हू शेयर रिवेंज ऑन यू, आई एम योर दैट एनिमी, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, एनिमी मीन्स होता है शत्रु, ऑफ योर तुम्हारा, हू शेयर रिवेंज ऑन यू, जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को डेथ मारा है, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को जब्त किया है। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, आई नो, मैं जानता हूँ, यू तुम हैड थे गॉन गए थे अलोन अकेले, टू सी देखने दैट हर्मिट संत को, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, एंड आई मेड अप, मैंने बनाया, माई माइंड मेरे दिमाग में, टू किल मारने के लिए, यू तुम्हें, ऑन योर वे होम तुम्हारे घर के रास्ते जब तुम जाओगे। बट द डे पास्ड, किंतु दिन बीते एंड यू डिड नॉट रिटर्न, तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग पैलेस, इसलिए आई मैं लेफ्ट हो गया माई हाइडिंग पैलेस, मेरे छुपे हुए स्थान से। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, एंड आई में केम आया अपॉन योर बॉडी गार्ड, तुम्हारे बॉडी गार्ड के साथ। हु रिकॉग्नाइज मी एंड वॉन्डेड मी, हु जिसने रिकॉग्नाइज मी मुझे बताया, एंड वॉन्डेड मी और मुझे वॉर्न किया। Who recognized me and wounded me, जिसने मुझे पहचान लिया, and wounded me और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds। I escaped from him, मैं उसके द्वारा घायल हुआ, बट आई शुड हैव डाइड, मैं मारा जाता, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वॉन्ट्स, यदि तुम मेरे घायल हुए को ड्रेस ना करते, बार बार ना पहुँचते। आई विश टू किल यू, मेरी इच्छा थी तुम्हें मारने की, एंड यू हैव सेव माई लाइफ, बट यू हैव, तुमने बचाया है, माई लाइफ, मेरे जीवन को। नाउ इफ़ आई लिव, यदि अब
मैं जिंदा हूँ। आई विल सर्व यू एज यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं अब तुम्हारी सेवा करूँगा एंड तुम्हारा मोस्ट फेथफुल मुख्य विश्वसनीय नौकर बनूँगा। एंड विल ऑर्डर आदेश करूँगा माई सन्स मेरे बेटों को टू डू करने के लिए द सेम बिल्कुल समान तरीके से। फॉर गिव मी मुझे माफ़ करो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश था। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली, विद साथ हैव मेड पीस विद हिज एनिमी कि उसने अपने शत्रु को ईजीली कितने आसानी से शांति के साथ फ्रेंड बना लिया। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, एंड और टू हैव वॉन जीत लिया हिम उसका ओवर एज ए फ्रेंड अपने एक मित्र की तरह। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर, उसने केवल उसको माफ़ नहीं किया बल्कि सैड कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, वह उसके लिए नौकर भेजेगा एंड हिज ओन डॉक्टर और अपना डॉक्टर भेजेगा टू लुक आफ्टर हिम उसको देखने के लिए। एंड ही प्रोमिस उसने वादा किया टू गिव देने का बैक वापस द मैन हिज प्रॉपर्टी मैन की जायदाद को। लिविंग द वॉन्डेड मैन छोड़ते हुए घायल आदमी को। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, राजा वेंट गए आउट बाहर ऑफ द हट झोपड़ी के। एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट और संत के चारों को देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, बिफोर पहले गोइंग जाने से ही विश्ड उसकी इच्छा थी वंस मोर एक बार टू गेट पाने की आंसर उत्तर टू हिज क्वेश्चन अपने प्रश्नों की। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज sowing seeds in the beds that had been dug, hermit was था on his knees अपने घुटनों पर बैठा हुआ था, sowing seeds जो बीजों को बो रहा था, in the beds क्यारियों में that had been dug the day before जो उसने एक दिन पहले डग खोदी थी। The king went up to the hermit and said, राजा गया हर्मिट के पास और कहा for the last time अंतिम समय में I beg you to answer my question, मैं आपसे अपने प्रश्नों का जवाब चाहता हूँ। वाइस मैन बुद्धिमान आदमी। You have already been answered, तुम ऑलरेडी उत्तर जान चुके हो। said the hermit, संत ने कहा। still bended down to the ground and looking up at the king as he stood before him, still bended down नीचे बैठा हुआ था जो ग्राउंड मैदान में, and looking up देख ऊपर की ओर देख रहा था the king राजा, as he stood before him जो उसके सामने खड़ा हुआ था। how have I been answered, मैंने उत्तर कैसे पा लिए है। what do you mean, तुम्हारा क्या मतलब है। do you नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, संत ने उत्तर दिया। इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बैड फॉर मी, यदि तुम हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस, तो मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाते यस्टरडे कल, एंड हैड नॉट डग नहीं खोदते दिस बैड्स इन क्यारियों को फॉर मी मेरे लिए, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू, तब वो आदमी तुम्हारे ऊपर अटैक आक्रमण करता, एंड यू वुड हैव विश यू हैड स्टे विद मी, बट तुम्हारी इच्छा थी स्टे रहने की विद मी मेरे साथ। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन you were digging the beds, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम महत्वपूर्ण समय वह था व्हेन यू वर डिगिंग, जब तुम खोद रहे थे द बैड्स क्यारियों को, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं एक महत्वपूर्ण आदमी था, एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने मेरे लिए काम किया वह तुम्हारा महत्वपूर्ण बिजनेस काम था, व्यापार था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस, इसके बाद जब आदमी भागकर आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे महत्वपूर्ण टाइम समय वह था जब तुमने वर केयरिंग फॉर हिम, उसकी केयर की, उसका ध्यान रखा। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वॉन्ट्स, अगर तुम उसके घायल हुए पर ड्रेस ना करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, वह तुम्हारी बिना शांति के ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह एक महत्वपूर्ण आदमी था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और यह उसके लिए भी वॉज था योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, यह अच्छा बिजनेस व्यापार। रिमेंबर दैम, याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम, यहाँ केवल एक समय है, दैट इज इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण है, एंड दैट टाइम इज नाउ, वह केवल अब होता है, ये कल या फिर आने वाला कल
नहीं नाउ, जो भी हमारे लिए बेटर टाइम है वो नाउ यानी अब का टाइम है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यह महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यह वह समय होता है जिसमें हम कोई भी काम कर सकते हैं, पावर के साथ, शक्ति के साथ। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, और सबसे महत्वपूर्ण जरूरी पर्सन आदमी वह है, द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट्स, जो एक अच्छे क्षणों में तुम्हारे साथ है। फॉर नो वन नो वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, फॉर लिए नो वन नो ये जानने के लिए, वॉट विल हैपन क्या होगा, इन फ्यूचर भविष्य में, एंड वॉट एवर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्या हम कभी भविष्य में मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे महत्वपूर्ण काम वो है जो हम किसी पर्सन के लिए अच्छा करते हैं, गुड करते हैं। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम इस संसार में भेजे गए हैं, फॉर लिए दैट पर्पज अलोन, अकेले भेजे गए हैं, किंतु हमें काम जो करनी चाहिए वो गुड करने चाहिए, अच्छे करने चाहिए। हमारे लिए बेटर टाइम वो होता है जब हम किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं, ना कि कल या बीत चुका कल। नाउ टाइम इज़ बेटर होता है। आपको इस स्टोरी से यही सीख मिली है कि जो 3 क्वेश्चन राजा के माइंड में थे कि मेरे लिए काम सबसे अच्छा टाइम कौन सा है किसी भी काम को करने का, या कौन से लोगों की मुझे सुननी चाहिए, या फिर थर्ड क्वेश्चन था कि किन लोगों की मुझे सुननी चाहिए, और थर्ड पर्सन था कि कौन सी चीज़ करने के लिए सबसे अच्छी है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर लास्ट में राजा को किसी से नहीं बल्कि खुद से मिला है। इसी टाइप से आपको भी एक गुड पर्सन बनकर सभी की हेल्प करनी चाहिए, और टाइमिंग पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जिस टाइम आप किसी भी काम को करना स्टार्ट करते हो वही टाइम आपके लिए बेटर होता है। अभी इसके क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Why was the king advised to go to magician? राजा को एडवाइस सलाह क्यों चाहिए थी मैजिशियन जादूगर